और चलिए अब आपको दिखाते हैं दुनिया की 10 बड़ी खबरें विदेश टॉप 10 में। अमेरिकी विकास में धीमी गति की चिंताओं के कारण वॉल स्ट्रीट के शेयरों में गिरावट। आर्थिक आंकड़ों के बाद अमेरिकी अर्थव्यवस्था के परिदृश्य को लेकर चिंता बढ़ गई, क्योंकि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप टैरिफ और सरकारी नौकरियों में कटौती के लिए दबाव बना रहे हैं, जिससे बेरोजगारी बढ़ सकती है। हमास ने इजरायल के साथ अपने युद्ध विराम के पहले चरण के तहत अंतिम 6 बंधकों को रिहा कर दिया। रिहाई के बाद ये सभी बंधक इजरायल में अपने अपने घर पहुंचे। अब इजरायल इन 6 बंधकों के बदले 602 फिलिस्तीनी कैदियों को रिहा करेगा। हमास ने इजरायल के 3 बंधकों को रिहा कर दिया है। हमास द्वारा रिहा किए गए 5 बंधकों में से 3 के माता पिता खुशी से झूम उठे जब उन्होंने टीवी पर अपने बच्चों की पहली झलक देखी। इन तीनों को हमास ने 7 अक्टूबर 2023 को अगवा कर लिया था। इस दिन हमास ने इजरायल पर हवाई हमला भी किया। गाजा पट्टी के इलाकों में भारी भरकम मशीनों का आना जाना शुरू हो चुका है। इजरायल और हमास के बीच 19 जनवरी से लागू युद्ध विराम समझौते में इजरायल ने इसकी अनुमति दी थी। इन मशीनों ने मलबे को हटाने का काम इन मशीनों से किया जाएगा। इस युद्ध में करीब 30 अरब डॉलर का नुकसान हुआ है। लंदन में यूक्रेन के झंडे को लहराते हुए हजारों लोगों ने रूसी दूतावास तक मार्च किया। इस दौरान इन्होंने मांग की कि यूक्रेन और रूस के बीच 3 साल से जारी युद्ध को खत्म किया जाए और यूक्रेन की और ज्यादा मदद की जाए। इटली के उप प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री एंटोनियो तजानी ने कहा कि सबसे अच्छा समाधान संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद द्वारा आश्वस्त बल को यूक्रेन भेजना होगा। कई यूरोपीय देश यूक्रेन का समर्थन करने के लिए करीब 30,000 सैनिकों की एक सेना बनाने पर विचार कर रहे हैं। यूक्रेन में सेना भेजने के फैसले पर यूरोपीय देशों में मतभेद भी है। रूस के रक्षा मंत्रालय ने एक रिपोर्ट में कहा कि उसकी सेना ने यूक्रेन के डोनेट्स्क में 2 इलाकों पर कब्जा कर लिया है, जबकि यूक्रेन की सेना ने कहा कि उसने रणनीतिक पदों पर कब्जा जारी रखा है और कई रूसी हमलों को सफलतापूर्वक विफल किया है। स्लोवाकिया में एक पत्रकार और उसकी मंगेतर की हत्या कर 7वीं बरसी मनाने के लिए हजारों की संख्या में लोग इकट्ठा हुए और रैलियां निकाली गई। ये रैलियां प्रधानमंत्री रॉबर्ट की रूस समर्थक नीतियों के खिलाफ विरोध की लहर का हिस्सा है। बुल्गारिया की राजधानी सोफिया में पुलिस के राष्ट्रवादी प्रदर्शनकारियों के साथ झड़प हो गई। इस दौरान पुलिस ने कई प्रदर्शनकारियों को हिरासत में लिया। कई पुलिसकर्मियों के घायल होने की भी जानकारी दी। इन प्रदर्शनकारियों की मांग है कि देश को यूरोजोन में ले जाने की योजना को रद्द किया जाए। न्यू जर्सी के कैम्डेन में मौजूद कबाड़खाने में अचानक आग लग गई। आग इतनी भयानक है कि आसमान में आग का एक विशाल गुबार देखने को मिला। इस घटना में किसी के हताहत होने की खबर नहीं। फिलहाल इस बात की जांच की जा रही है कि आग कैसे लगी।